कलयुग में भगवान जी का ज्ञान कैसे करेगा रक्षा हमारी। कलयुग में भगवान जी का ज्ञान कैसे रक्षा करेगा। भगवान जी के ज्ञान से हमारी अंतिम यात्रा कैसी हो, ये है आज का प्रसाद। कलयुग के इस कली काल में आज भी जब हम अपने प्यारे भगवान जी की छत्र छाया में सेफ हैं, उनके ज्ञान और प्रेम की वाइब्रेशंस के नीचे सुख से पल रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं ना, कितने सुख से पल रहे हैं। और दूसरों के देखो तो कितना तनाव भरा माहौल है उनके घरों में इस समय। कितना भी ज्ञानी होगा वो भी बेचारा परेशान होगा। ऐसे भयंकर वातावरण में भगवान जी आपकी हर दुख, क्लेश और कष्ट से रक्षा करें, इसी आशा के साथ आज का टॉपिक है। आजकल के माहौल को देखते हुए क्या लगता है? यही कि हमें बंदगी करना बहुत ज़रूरी है, वरना आखिरी वक्त में पछताना पड़ेगा। ज़िंदगी बहुत थोड़े दिनों की है जो आज हम देख रहे हैं। सौदागर बन इस काया की दुकान बंद होने से पहले गुरु के इश्क का सौदा खरीद लें। ब्यूटीफुल पॉइंट इट इज़। और हम अब से ये अच्छी तरह जान लें कि मौत जो अब हर वक्त सिर पर मंडरा रही है, कभी भी हम पर दावा बोल सकती है। इसलिए हमें दिलों जान से भगवान की बंदगी में लगना पड़ेगा। सुखमणि की अष्टपदी है, मृत्यु के मार्ग में जहाँ ना माता, ना पिता, ना पुत्र, ना मित्र और ना भाई होंगे। ये सब आप लोग देख रहे होंगे। आजकल तो वैसे ही वो रैप अप करके बॉडी को कोई गंगा में बहा रहा है, जो ज़मीन में ऐसे ही रख के आ रहा है और निकाल भी रहा है। और कितने ही अच्छे घर के बच्चों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है कि हम नहीं संभाल सकते हैं। तब भी हम नहीं सुधरे इस ऐसे काल में। मृत्यु के मार्ग में जहाँ ना माता, ना पिता, ना पुत्र, ना मित्र, ना भाई होंगे, वहाँ हे मन हरि नाम ही तेरा संगी सहायक होगा। हे मन, हरि नाम माना गुरु का नाम ही तेरा संगी और सहायक होगा। मृत्यु के मार्ग में जहाँ महाभयानक जमदूतों के समूह होंगे, वहाँ हे भाई केवल हरि नाम, गुरु नाम तेरे साथ चलेगा। गुरु का ज्ञान तेरे साथ चलेगा। बोलते हैं जमराज भी, जमदूत भी उसको नहीं देखते हैं जो गुरु का भगत होके आता है। गुरु हाथ से अपनी तरफ पकड़ लेता है कि मेरा भगत है। मृत्यु के मार्ग में जहाँ अति भारी कठिनाई होगी, वहाँ हे भाई हरि नाम क्षण भर में तेरा उद्धार कर देगा। अनेक प्रायश्चित करने पर भी पापी जीव भाव सागर को पार नहीं कर सकता। कलयुग में केवल हरि का नाम ही है जो करोड़ों पापों को दूर करता है। इसलिए हे मेरे मन, गुरु के उपदेश द्वारा नाम जप। हे मेरे मन, गुरु के उपदेश द्वारा नाम जप। हे नानक, हरि नाम स्मरण से तू बहुत सुख प्राप्त करेगा। यदि कोई संपूर्ण सृष्टि का राजा बन भी जाए तो भी वह दुखी है। वो बोलते हैं नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। केवल हरि का नाम जपने से वह सुखी हो जाता है। लाखों करोड़ों रुपयों के होते हुए भी उसकी तृष्णा रूपी नदी पर बांध नहीं बंधता, किंतु हरि का नाम जपने से वह इस नदी से पार हो जाता है। माया की अनेक खुशियों के होने पर भी माया रूपी तृष्णा समाप्त नहीं होती है, किंतु हरि का नाम जपने से वह तृप्त हो जाता है। जहाँ हरि का नाम माना, हम जो सारे ज्ञान सुनते हैं भगवान का, वो हमने कितना लगाया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, नफरत, घृणा, ये सब चीज़ें जो
हमारे अवगुण है, असुरी संपदा है, उसको कितना निकाला है। जिस मृत्यु के मार्ग पर जीव ने अकेले जाना है, देखते हो कोई भी जाता है साथ में? कोई भी नहीं जाता। आप देखोगे घर में सोफ़े पड़े हैं, डाइनिंग टेबल पड़ा है, सामान पड़ा है। कल ही शायद किसी ने ग्रॉसरी से सामान लाया होगा कि कल मैं खाऊंगा, और दूसरे दिन वो नहीं है। देखा होगा कितने अपने भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों में। अभी तो सबका ही, कोई भी घर नहीं होगा जहाँ से कोई विदा नहीं हुआ है। ये मृत्यु लोक बना है। हमें सीखना है इसमें से कि साथ में कौन गया। जिस मृत्यु के मार्ग पर जीव ने अकेले जाना है, वहाँ हरि नाम उसका साथी बनकर उसको सुख देगा। हे मन, तू ऐसे नाम का ध्यान कर। गुरु के उपदेश द्वारा नाम जपने से, हे नानक, तू उत्तम से उत्तम गति को प्राप्त करेगा, माना मुक्ति पाएगा। जहाँ लाखों करोड़ों सहायकों के होते हुए भी जीव का छुटकारा नहीं होता, वहाँ नाम जपने से पार हुआ जा सकता है। जहाँ अनेक प्रकार के विघ्न आकार जीव का संहार करते हैं, वहाँ हरि का नाम तुरंत उद्धार कर देता है। पापी जीव अनेक जोनियों में जन्मता मरता अर्थात आता जाता है। वो पापी जीव है, वो आवागमन से छूटा नहीं गुरु करके। वो बार बार जन्मता मरता रहता है, किंतु नाम जपने से वह विश्राम प्राप्त कर लेता है। जैसे दादा ने बोला तुम एक आत्मा हो, तो मैं आत्मा हूँ, तो फिर मेरे में सारे असुरी संपदा खत्म हो गई ना। मुझे किसी से नफरत नहीं है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार भी नहीं है, मन बुद्धि भी नहीं है। ये मतलब हुआ नाम जपना। नाम जपना वो तो अष्टपदी में पढ़ रही हूँ, हमें थोड़ी गुरु ने कोई नाम मंत्र दिया था। हमारा ज्ञान क्या था? 10 किताबें थी हमारे पास, कितनी पढ़ी हमने, कितना वैराग लिया हमने। तो आज टॉपिक था भगवान जी के ज्ञान से हमारी अंतिम यात्रा कैसी होगी। वो एक मैंने बनाया था ना, अंत समय जो गुरु सिमरे। ध्यान ही कहाँ होगा हमारा, तो हमारी यात्रा कैसे संवरनी चाहिए। अभी हमारे पास समय है, बाद में हमारे पास समय नहीं होगा, सिर्फ पश्चाताप होगा। अकेले जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, क्या होगा। इस पे ही तो हमने अपना जन्म संवारना है ना, अपनी मृत्यु संवारनी है शरीर की, जो कि लास्ट होनी चाहिए। जो मैं बोलती हूँ आपको कि अंत होना चाहिए। जब गुरु मिला है, मैंने दोबारा पृथ्वी लोक पर नहीं आना। ये मृत्यु लोक है, कर्म भूमि है, सारे कर्म खत्म करके जाएं हम। पापी जीव अनेक योनियों में जन्मता मरता आता जाता, किंतु नाम जपने से वह विश्राम प्राप्त कर लेता है। अहंकार के कारण जीव मैला है, ब्यूटीफुल पॉइंट। और इस कलुष मलिनता को जीव किसी विधि से कभी भी धो नहीं सकता, किंतु कलयुग में हरि का नाम करोड़ों पापों की मैल को धो कर दूर करता है। हे मन, तू ऐसा पवित्र नाम प्रेम से जप। हे नानक, ये नाम तू केवल साधु की संगति से ही प्राप्त कर सकेगा। कब मिलती है साध संगत? सत्संग में हम आते हैं। आज आप चैनल पे सुन रहे हो, आज आप ये नहीं कर कह सकते हो कि मैंने सत्संग सुनती हूँ। सत्संग का उल्टा करो, संग सत्य का। जहाँ हम हाल में बैठते थे, सत्संग होता था, हमारा आज भी होता है, हमारा हाल भी अपना है, और हम बैठे भी होते हैं जो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। वहाँ वाइब्रेशंस हैं। चैनल पे वाइब्रेशंस नहीं होंगी। वो वाइब्रेशन, वो लेना देना, वो आंखों में आंसू, वो शिकवे, शो शिकायत, वो गुरु की आवाज़, वो गुरु की वाणी, गुरु की के साथ बैठ के शिकायत भी करना, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, और वाइब्रेशन भी लेनी और अपने को भी सुधारना। आज तो ऐसे ही उठे, चाहे कहीं भी हैं, चलो चला लो और बस रख लो, हो गया। मन को तसल्ली दी है, किसी ने आपको देखा नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन पे स्टडी कर रहे हैं, जो स्कूल में टीचर के सामने करते हैं, देयर वाज डिफरेंस ना। कान भी पकड़ती है टीचर, बोलती है ये क्या कर रहा है, चलो इसको मुर्गा बनाओ बाहर, पनिश भी कर रही है, प्यार भी कर रही है।
आज क्या है। वो ठीक है, आप किस्मत वाला समझते हो कि ऐसे टाइम पे हमें सत्संग मिल रहा है, लेकिन इतने सालों जो भागदौड़ हमने लगाई उसका क्या। आपका बच्चा है, एक क्लास पास करता है, दूसरी में जाता है, तीसरी में जाता है, चौथी में, हम क्या बूढ़े होने तक सिर्फ भागते और कानों में सुनते रहेंगे। हम परीक्षा होगी, पास होगी, कैसे पता चलेगा। सिर्फ साध की संगत में प्राप्त होता है सत्संग, माना साध संगत में होना। वो वाइब्रेशंस हैं। घर में सब अभी ज़्यादा टाइम घर में बिता रहे हो, घर में भी आप वाइब्रेशन क्रिएट करो, आप उनको जीवन दो, आप उनके डॉक्टर बन जाओ। वो पेशेंट हैं, आप पेशेंस रखो। जिस मृत्यु के मार्ग के कोस गिने नहीं जा सकते, वहाँ हरि का नाम तेरा खाद्य पदार्थ अर्थात यात्री बन मार्ग के लिए तोशा होगा। जिस मार्ग पर महाघोर अंधकार होगा, वहाँ हरि का नाम तेरे साथ प्रकाश करने के लिए दीपक होगा। जिस मृत्यु के मार्ग पर तेरा कोई भी पहचानने वाला नहीं होगा, आज हम इधर पहचान बनाए बैठे हैं, उधर कोई नहीं होगा। हम भी 2 दिन रोक के बाद में बातें करके उसकी फ़ोटो लगा के बस बाद में काम ख़त्म, और वो बेचारा अकेला है। जितना गुरु को पकड़ोगे, गुरु हमें पकड़ेगा। वहाँ हरि का नाम परिचित होकर तेरे साथ चलेगा कि ये सत्संग सुन के आया है, ये दादा लक्ष्मी भगवान का बच्चा है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसने किसी से सारे असुरी काम सारे छोड़ दिए थे, जैसे ही सत्संग में आया है ये सब हमारे साथ चलेगा। आईडी कार्ड होगा ये हमारा, हर जगह देते हो ना, पासपोर्ट होगा, आधार कार्ड होगा हमारा। जिस मृत्यु के मार्ग पर महाभयानक ताप और गर्मी होगी, वहाँ तेरे ऊपर हरि के नाम की छाया होगी। हे मन, जहाँ भयानक प्यास तेरे श्वास खींचकर तुझे दुख देगी, वहाँ हे नानक हरि केवल हरि नाम तेरे ऊपर अमृत होकर बरसता रहेगा। समझ रहे हो, ये अभी इसलिए दे रहे हैं कि आपने सबके वहाँ सुना होगा, कोई ना कोई गया ही गया है किसी के भी घर से। आप इस चीज़ को और अच्छी तरह समझ सकते हो, और हम अपना जन्म सुधार लें, मरण भी सुधार लें, आवागमन से भी बच जाएं। ये है आज का टॉपिक, अपनी अंतिम यात्रा को सुधारने के लिए। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम। एक ओंकार सतनाम करता पुरखु निर्भय निर्वैरु अकाल मूर्ति अजनी सहबा। आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक हो से भी सत। वाहे गुरु। हरि ओम।